क्वेश्चन है कि 60 मीटर ऊंचे किसी भवन के शिखर से, एक आपका भवन है और उस भवन की जो ऊंचाई है वो कितनी है 60 मीटर। ले लीजिए ये भवन है और इस भवन की जो ऊंचाई है वो कितनी है 60 मीटर। तो कहता है कि 60 मीटर ऊंचे किसी भवन के शिखर से, ये आपका शिखर है, ठीक है, भवन के शिखर से किसी मीनार के शिखर, एक मीनार बना दीजिए, एक मीनार बना देंगे। कह रहा किसी मीनार के शिखर और पाद के अवनमन कोण, यहीं से इसके शिखर और यहीं से इसके पाद का जो अवनमन कोण है, तो अवनमन कोण अगर मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी आपकी x है, कितनी है x है, तो आपको ऊपर भी उसी तरह का आपको आधार बनाना होगा और ये दूरी भी कितनी होगी x होगी। अवनमन कोण के लिए आप हमेशा ऊपर से बनाते हैं कोण एंगल, ठीक है। अवनमन कोण हमारे नीचे की तरफ देखें तो पहला कोण कह रहा कि किसी मीनार के शिखर और पाद के अवनमन कोण, यानी कि शिखर का अवनमन कोण यहां से इसके शिखर का जो अवनमन कोण होगा, शिखर का जो अवनमन कोण होगा वो कितना डिग्री कह रहा है 30 डिग्री। तो ये कितना डिग्री है 30 डिग्री, तो ये भी कितना डिग्री हो जाएगा आपका 30 डिग्री होगा। क्लियर हो रहा है। और पाद का अवनमन कोण कितना है 60 डिग्री। तो यहां से आपको पाद की तरफ लेके जाना है, तो यहां से पाद का अवनमन कोण यानी ये पूरा अवनमन कोण, ये पूरा कितना है 60 डिग्री है। कितना डिग्री है, तो यहां से ये भी कितना हो जाएगा 60 डिग्री हो जाने वाला है। क्लियर हो रहा है। ये आपका फिगर बन के क्या हो गया है, रेडी हो गया है। और आपको अभी तक मीनार की ऊंचाई आपसे पूछा है, तो आपको मान लेना है कि मीनार की ऊंचाई कितनी है h है। इसमें तो आपको कोई डाउट होगा नहीं, माना मीनार की ऊंचाई कितनी है h है। ये आपका मीनार है और ये आपका भवन है जो कि 60 मीटर ऊंचा है। अब बताइए मुझे, यहां से यहां तक आपने h माना है और ये पूरा है 60, पूरा कितना है, तो 60 में से अगर मैं ये दूरी निकाल करके हटा दूं तो मैं पूछूं केवल और केवल इतना डिस्टेंस कितना आएगा, यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना आएगा, तो ये आ जाएगा 60 में से h निकाल देना है, तो 60 माइनस h आएगा। यानी ये जो हाइट यहां से लेकर के यहां तक आने वाली है ये आएगी 60 माइनस h आएगी। समझ आ रही है, इतनी बात समझ में आई। अब हम लोग कुछ नहीं करना है, अब डायरेक्ट हमको फॉर्मूला यूज करना है। एक बार tan 60 लेना है और एक बार tan 30 लेना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला काम मैं लूंगा tan 30 डिग्री, तो मैंने लिया tan 30 डिग्री इक्वल टू, जब मैं tan 30 लेता हूं तो ये रहा उसका आधार और ये उसकी ऊंचाई, तो लंब बटे आधार होता है। तो tan 30 के सामने वाला ये लंब होगा, लंब कितना है 60 माइनस h, 60 माइनस h अपॉन में आधार, आधार कितना है x, भाई यहां से यहां तक x है तो वही आधार यहां से यहां तक भी होगा, ये भी x होगा। तो 60 माइनस h अपॉन x, tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 और ये इक्वल होगा 60 माइनस h अपॉन में x का मल्टीप्लाई 1 में कीजिएगा तो x 1 सार x, और √3 का मल्टीप्लाई 60 में कीजिएगा तो 60 √3 हो जाएगा, और √3 का मल्टीप्लाई माइनस h में कीजिएगा तो h √3 हो जाएगा। इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका मल्टीप्लाई इसमें, और ये क्वेश्चन नंबर बन करके फर्स्ट रेडी हो गया। क्लियर हो रहा है। अगली बात आप देखेंगे, एक बार tan 30 ले चुके हैं तो इसी प्रकार अब आप tan 60 लोगे, तो tan 60 को जब आप लेना है आपसे, तो tan 60 की वैल्यू क्या होती है लंब बटे आधार। अब tan 60 जब आप लेते हो तो ये यहां से लेकर के यहां तक है, यानी ये पूरी हाइट आपको लेनी है, तो पूरी हाइट कितनी है 60 है, तो 60 लीजिए, यानी कि लंब और बटे आधार कितना है आपका x है, तो आधार लंब बटे आधार हो जाएगा। tan 60 की वैल्यू होती है √3, ये इक्वल टू हो जाएगा 60 अपॉन में x। तो यहां से अगर मैं x की वैल्यू इधर भेजूं तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 60, ये √3 इधर आएगा तो अपॉन √3 हो जाएगा। क्लियर हो रहा है, समझ आई बात। इसको इक्वेशन नंबर क्या मान लेंगे आप, सेकंड मान लेंगे, ठीक है। अब यहां से अगर मैं देखूं तो समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 और 2 से हमको क्या दिख रहा है, समीकरण 1 और 2 से दिख रहा है कि यहाँ भी बायां पक्ष x है और यहाँ भी बायां पक्ष क्या है x है, यानी बायां पक्ष कैसे हैं इक्वल है। तो समीकरण 1 का भी बायां पक्ष x है, समीकरण 2 का भी बायां पक्ष x है, तो अगर बायां पक्ष इक्वल है तो इसका दायां पक्ष भी क्या होगा इक्वल होगा, यानी 60 √3
माइनस एच रूट 3, ये इक्वल होगा किसके 60/√3 के। क्लियर हो रहा है। अब इस √3 का मल्टीप्लाई इसमें भी हो जाएगा, √3 का मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा, अपॉन में है तो √3 का मल्टीप्लाई 60 √3 में हुआ तो 60 इंटू √3 इंटू √3 3 हो जाएगा, माइनस एच इंटू √3 इंटू √3 3 हो जाएगा, और ये कुल किसके बचेगा 60 के बचेगा। इतनी बात क्लियर हो गई। तो यहाँ से हो जाएगा 60 × 180, ये माइनस 3h इक्वल किधर जाएगा तो प्लस 3h होगा, ये प्लस 60 इक्वल किधर आएगा तो माइनस 60 होगा। ठीक है, 180 माइनस 60 हो जाएगा 120, और ये इक्वल किसके होगा 3h के। किसके होगा 3h के, और 3 से काटेंगे 3 चौके 12, 3 0 0, यानी जो हाइट इक्वल टू आएगा वो कितना आ जाएगा आपका 40 मीटर। और यही h आपने किसकी ऊंचाई मानी थी, आपने मीनार की ऊंचाई h मानी थी। तो लिखेंगे अतः मीनार की ऊंचाई h बराबर 40 मीटर, और यही इस प्रश्न का जो होगा वो राइट आंसर होने वाला है। ठीक है, तो आशा है आपको ये पूरा ही क्वेश्चन और इसका सॉल्यूशन अच्छे से समझ में आया होगा। फिगर सबसे मेन है, अगर आपने फिगर बना लिया तो आपके लिए इंप्लीमेंट करना काफ़ी इजी हो जाएगा। चलिए, आशा है आपको समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।